बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे रह गया है। बिहार में आने वाले समय में कोरोना जो है और भी भयावह और विकराल रूप लेने वाली है। हम लोग लगातार शुरू दिन से सरकार को कहते रहे हैं कि सचेत करते रहे हैं कि कोरोना का जांच को बढ़ाया जाए और इंतज़ाम जो है अस्पताल का बेहतर बनाया जाए और लोगों में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए। लेकिन सरकार को जो है कोरोना को चिंता नहीं है, इनको बाढ़ की चिंता नहीं है, इनके लोगों की जान की चिंता नहीं, इनको केवल चिंता है अपनी कुर्सी की चिंता है। और इस समय जहां लोगों की सुरक्षा में जान को बचाने में काम करना चाहिए, तो ये सरकार नीतीश जी और बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली मतलब एक तरह से वो वल्चर का काम कर रहे हैं, ना कि वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यहाँ लोगों की जिंदगी जो है रिस्क पे है। डेली जो है संक्रमण की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, लोग जो है संक्रमित होते जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री आवास में 85 लोग, उप मुख्यमंत्री आवास जो है वो सीज कर दिया जाता है, सचिवालय सीज कर दिया जाता है, मुख्य सचिव का ऑफिस सीज कर दिया जाता है, आपका होम सेक्रेटरी पॉजिटिव पाए जाते हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री पॉजिटिव पाए जाते हैं, भाजपा जदयू के विधायक से लेकर के कई लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, पूरा कार्यालय सीज कर दिया जाता है, बीजेपी ऑफिस का 75 लोग पाए जाते हैं, कई अधिकारी जो हैं जिलाधिकारी से लेकर के एसपी डीएम जितने हैं सब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ज्यादातर लोग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं डॉक्टरों की मौतें हो गई हैं कोरोना से, 2 डॉक्टरों की भी मौत हो गई है, कई डॉक्टर 40 की संख्या में मुजफ्फरपुर में तो संक्रमित पाए गए हैं। नर्सेस की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, अस्पताल में जो है एम्स में एडमिशन नहीं लिया जा रहा। अपर सचिव गृह मंत्रालय के जो अपर सचिव है उनकी मौत हो जाती है, एडमिट नहीं लिया जाता है। आपको पता है एक दिन पहले हमने 2 दिन पहले वीडियो डाला था जहां एनएमसीएच का एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है, वहां जो वीडियो डाला हमने उसमें क्या है, एक बेटा अपने पिता का सेवा कर रहा है, ऑक्सीजन मास्क चेंज कर रहा है, बल्कि ये काम जो है स्वास्थ्य कर्मियों को करना चाहिए, लेकिन वहाँ अभाव है। वो कह रहा है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई पूछ नहीं। आज जो है पिता की मौत हो जाती है उनकी। तो ये स्थिति है, पूरा बिहार सरकार आईसीयू में है, क्वारंटाइन हो रखा है, और इनको चुनाव की चिंता है और ना कि लोगों की जान की चिंता है। तो हम तो ये कहते रहते हैं कि क्या चाहते हो कि भाई लाशों के ढेर पे आप चुनाव कराना चाहते हो, आप बूथ से सीधे शमशान भेजना चाहते हैं लोगों को। अगर आपको कोरोना नहीं नजर आ रहा था तो पैक्स चुनाव क्यों कैंसिल किया? उससे पहले इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहेंगे कि एमएलसी का जो ग्रेजुएट और जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना था चुनाव, वो आपने क्यों नहीं अब तक पहल की? ये तो बड़ा चुनाव है, आपने छोटा चुनाव जो है वो कैंसिल कर दिया। बड़े चुनाव को लेकर के जो संक्रमण है और तेजी से फैलता जा रहा है, कराएगा कौन चुनाव? पूरा प्रशासन का लोग संक्रमित हो रहा है, सरकार में बैठे हुए लोग हेड कमान ऊपर से लेकर के सारे वीआईपी हो रहे हैं। आप एक तरफ बाढ़ से लड़ोगे, एक तरफ कोरोना से लड़ोगे कि आप चुनाव कराओगे? तो हमारे लिए तो लोगों की जान की चिंता है। लोकतंत्र में लोग नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? हमारी चिंता है और स्पष्ट मानना है, अगर सरकार को नहीं लगता है कि कोरोना है तो परंपरागत तरीके से आप चुनाव कराओ। अगर आपको लगता है कि कोरोना है, आगे और भयावह स्थिति होने वाली है, तो चुनाव को टाला जा सकता है, टालना चाहिए। क्योंकि अब नहीं चाहना चाहते, हो सकता है मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में ही चुनाव करा लिया जाए, राष्ट्रपति शासन चुनाव में नहीं किया जाए, लेकिन ये तो फिर अपनी ही बात कर रहे हैं, उनको अपनी ही चिंता है, अपनी कुर्सी की ही चिंता है। अरे भैया अभी जान की चिंता करना चाहिए। कई जनता दल यूनाइटेड के मंत्री, विधायक, नेता, उनके परिवार में लोग संक्रमण हो गया है, कोरोना का पॉजिटिव पाए गए। तो अपनी लोगों की तो चिंता कीजिए कम से कम। आपको अपनी ही चिंता, जो अपने लोगों की चिंता ना कर सके वो पूरी बिहार की क्या चिंता करेगा? इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि टर्नआउट भी नहीं होगा वोटिंग का, 20 से 30% भी नहीं हो पाएगा। अगर आप मानते हो, आपने लॉकडाउन क्यों किया? कि मान रहे हो लॉकडाउन क्यों बढ़ाया? यानी मान रहे हो कि कोरोना है। आपने पैक्स का चुनाव क्यों रद्द किया? यानी मान रहे हो कि कोरोना है। इतने लोग मौत है, नेता से लेके जनता से लेकर के मंत्री से लेके संतरी से लेकर के आला अधिकारी से लेकर के सभी लोग जो है संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो आप जो है चुनाव की चिंता, ये वल्चर वाला काम नहीं होना चाहिए। वर्चुअल रैली के आड़ में ये वल्चर का काम हो रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और पूरा सिस्टम जो है, जांच की संख्या हम लोग लगातार कहते रहे कि कम से कम 30,000 कम से कम होना चाहिए रोजाना, लेकिन ये सरकार असफल है। मार्च से लेकर के अब तक इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। नजर नहीं आ रहे कहीं मुख्यमंत्री। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि इनको डर है। क्या इन्हीं का डर है? लोगों का डर और जान की कीमत नहीं है क्या? केवल मुख्यमंत्री की जान की कीमत है? हमारा मानना है कि आम नागरिकों को क्यों एम्स में भर्ती नहीं कराया जा रहा? क्यों नहीं कहीं पॉजिटिव का टेस्ट लिया जा रहा है? क्या उनकी जान का कीमत नहीं है?
तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं, विपक्ष के लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग भागने वाले हैं नहीं, हम लोग क्यों भागेंगे, कल नहीं तो आज चुनाव होना ही है। लेकिन चुनाव इसलिए होता है क्योंकि लोगों की जान बचाई जाए, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाई जाए, ये नहीं कि उनके जान पे खेल करके चुनाव कराई जाए। अच्छा, ये बताइए 12 करोड़ की जनसंख्या अगर चुनाव होता है तो आपको लगता है कि एक दिन में जिस जो सिचुएशन है बिहार का, अगर 12 करोड़ में से अगर 50% भी आते हैं, 40% भी आते हैं, करोड़ों की संख्या होंगे प्लस। आप एक बात समझिए, जनता दल यूनाइटेड ने क्या बोला है कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार के वोटर्स अगर 7 करोड़ हैं, अगर उसका टर्नआउट 50 से 60% भी कीजिएगा तो 3.5 करोड़ हो जाता है, प्लस पुलिसकर्मी, कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी मिला के लगभग अगर 4 करोड़ लोग अगर सड़कों पे रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, कितना संक्रमण फैलेगा। आप लॉकडाउन कर रहे हो, एक तरफ बोलते हो घर से मत निकलो, एक तरफ आप चाहते हो कि 4 करोड़ लोग सड़कों पे आए, ये मजाक है। अरे ये बताइए, आपके ऊपर भी राजनीति करने का आरोप लगा है, विपक्ष क्लियर कर रहा है कि आप लोग काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अगर लोगों की जान को बचाना राजनीति है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अगर बद इंतजामी को उजागर करना है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अगर सरकार को सचेत करना है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र को पर्व को सही से मनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट जाके दे सके तो हाँ हम राजनीति कर। लेकिन राजनीति तो वो है, वो लोग कर रहे हैं। कोरोना के आड़ में आपने अमेंडमेंट किया, 65 साल की उम्र के लोग भी घर से बैलेट से वोट दे सकते हैं। किसके तहत आपने अमेंडमेंट किया? डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। जब डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत यानी सरकार खुद मान रही कि डिजास्टर है, तो डिजास्टर में और जब पहली बार ऐसा संक्रमण फैला है, पूरी दुनिया झेल रही है और आपको चुनाव की चिंता है। अब बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है हेल्थ के मामले में, चिकित्सा के मामले में। ये तो कोरोना है, कोरोना में आप अंदाजा लगा सकते हैं बिहार सरकार कहाँ खड़ी है, सबसे फिसड्डी राज्य है। एक अंतिम सवाल, आपके भी एक विधायक जो है नहाते हुए नजर आए हैं भीड़ में, तो कहीं ना कहीं आरोप ये भी लग रहा है कि भाई राजद के लोग भी जो है ये लॉकडाउन को पालन नहीं कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसी अगर कोई खबर आई है तो हम जो है इस पे विधायक से हम पूछताछ करेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसा किया गया। बल्कि स्पष्ट रूप से पार्टी का गाइडलाइन है कि कोई भी जो है इस तरह का काम ना करे कोरोना को देखते हो, तो जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।